नमस्कार, क्या हाल है आपके। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार इंडिया में इस टाइम तो। और थोड़ा हो सकता है कोविड भी आ जाए। मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल भी ना आए, पर मास्क लगाओ आप लोग। और जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो करवा लो। अब बहुत दिन हो गए यार आप लोगों से बात करे बिना, थोड़ा सा टाइम नहीं रहता, मतलब अपने पर्सनल काम में भी थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ। तो अब आज हम बात करते हैं कि कई लोग ये बोलते हैं, सर इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो इतनी कम क्यों है, या नेपाल के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी कम क्यों है, या आपका जो हमारी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू कम क्यों है। ठीक है, तो यार देखो ऐसा है, पासपोर्ट की वैल्यू तो कम है। मान लीजिए किसी कंट्री की पासपोर्ट की वैल्यू कम है, तो उसमें तो वो कंट्री या गवर्नमेंट या उसका इकोनॉमी सिस्टम ही कुछ ना कुछ करेगा। आप तो कुछ करोगे नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि आप या तो यार आप गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ठीक है, या कुछ और आप मतलब बिजनेसमैन हो, आपका टर्नओवर बहुत करोड़ में हो, तो बात समझ में आती है। फिर तो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, जो मतलब आप जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, एकदम नॉर्मल लोग हैं, जो ये कहते हैं कि यार अगर हमें किसी भी कंट्री में जाना है, सपोज करो कनाडा जाना है या यूएसए जाना है, तो इंडियन पासपोर्ट पे या नेपाली पासपोर्ट पे या बांग्लादेशी पासपोर्ट पे या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इतनी जल्दी वीज़ा नहीं लगता। और भी कंट्रीज़ हैं जिस या कंट्रीज़ तो बहुत सारी 211 के लगभग हैं वैसे। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलो कि इतना ईजी नहीं रहता। ठीक है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, जैसे सपोज करो कि कोई बंदा गया किसी भी कंट्री में गया, जैसे सपोज करो कोई बंदा थाईलैंड गया यहाँ से, ठीक है, और या कोई बंदा आपका कंबोडिया गया या कोई बंदा दुबई गया, ठीक है, तो यार आप लोग जो है, पहले तो ये बताओ मुझे कि आप लोग उस कंट्री के बारे में जानते क्यों नहीं हो। आप किसी भी बंदे पे आप ट्रस्ट कर लेते हो और भाग जाते हो, या क्या आपके पास में दिमाग नहीं है, या आप लोगों के पास में पैसे नहीं है, आप यार सारा कुछ लगाते हो। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ किसी के पास में पैसे नहीं भी है, मान भी लिया, ठीक है, कि चलो पैसे नहीं है, ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर आपने कहीं से भी इकट्ठे करे, कोई लेबर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने सपोज करो 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, लाख रुपया आपने किसी को दिए, तो यार आप एकदम से आंख बंद करके क्यों दे देते हो। चलो आपने दे दिए, उस पर लाइसेंस भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी है, ठीक है, कोई लेबर कैटेगरी भी है, तो यार उस कंट्री के बारे में एटलीस्ट जान तो लो। अगर आपको सिस्टम नहीं चलाना आता, देखो यार हर किसी के माँ बाप ना अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे पढ़े। ठीक है, अब आप लोग नहीं पढ़े तो उसमें ना तो हमारी गलती है ना मेरी गलती है, ठीक है, ना आपके माँ बाप की गलती है, क्योंकि उन्होंने तो, मेरे को जहाँ तक लगता है, उन्होंने तो आपको पढ़ाया ही होगा। वो नहीं पढ़े वो आपकी गलती है। ठीक है, अब ये आ जाओ कि यार गूगल तो सब पे आजकल, तो यार उससे चेक कर लो, या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, ठीक है, इतनी सारी वीडियोस बनाते हो या वीडियोस चलाते हो या यूट्यूब पे चेक करते हो, वहाँ से चेक कर लो उस कंट्री के बारे में। आपको नहीं, मैंने मान लिया कि चलो ज़्यादातर 90% लोगों को इंडिया में मोबाइल चलाना आता है, मेरे को जहाँ तक लगता है, ठीक है, 10-15%, 10% अगर मान लो नहीं भी आता होगा, तो यार अपने किसी नेबर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, एटलीस्ट पूरी नॉलेज लेके तो जाओ। ठीक है, अब रही ये बात कि पासपोर्ट की वैल्यू कैसे बढ़ाओ। पहले यार सीधी सीधी सी बात है, आप या तो जापान में पैदा होते या दुबई में पैदा होते, ठीक है, तो बात होती है अलग। ठीक है, आपको 190 कंट्रीज़ का वीज़ा एक्सेस मिलता है या 186 कंट्रीज़ का मिलता है, या सिंगापुर में पैदा होते तो इन कंट्रीज़ में वीज़ा एक्सेस इतनी सारी कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। ठीक है, अब आप हो इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या नेपाल में, ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि अपने पासपोर्ट की वैल्यू एक ही तरीके से बढ़ा सकते हो। आप छोटी 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 कंट्री ट्रैवल करो, ठीक है, उसके बाद में आप शेंगन वीज़ा लो, उसके बाद में आप कनाडा का वीज़ा लो, उसके बाद में आप यूएसए का वीज़ा लो। ठीक है, अगर आपके पास में कोई स्पॉन्सरशिप बेस्ड है तो आप कनाडा और यूएस का वीज़ा ले सकते हो, लेकिन ये मेक श्योर कर लेना कि स्पॉन्सर किसी और के थ्रू ना आए, आपका कोई जानकार हो या आपका कोई रिलेटिव हो तो ही आपको स्पॉन्सर दे। जब आपके पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा लग जाएगा तो वो यूएस का वीज़ा भी अपने आप में इतना ठीक ठाक रहता है, इतनी वैल्यू देता है कि वो ऑटो ही आपको और कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस की आप जा सकते हो। वीज़ा जो है उस आप अपने यूएस वीज़ा को दिखा के आप जा सकते हो। जैसे आपके पास में यूएस का वीज़ा है, तो जैसे अभी 1 जनवरी 2023 से सर्बिया ऑन अराइवल बंद हो गया। अगर आपके पास में यूएस का वीज़ा है तो आप
एक मतलब आप सर्बिया जो है ऑन अराइवल जा सकते हो, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ाओ, ठीक है। और कई सारे यार यूट्यूब वाले बोलते रहते हैं कि एक होता है वाइट पासपोर्ट, एक होता है ऑरेंज पासपोर्ट, एक होता है ब्लू पासपोर्ट, और एक पता नहीं कौन सा पासपोर्ट होता है। भाई 3 तरीके मेरे हिसाब से, जो मेरा हिसाब है, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरे को हो गया 7-8 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, तो मेरे हिसाब से तो यार जो डिप्लोमेट पासपोर्ट है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का पासपोर्ट है, ठीक है, और ब्लू पासपोर्ट है। भाई कोई ऑरेंज कलर का पासपोर्ट मैंने तो आज तक देखा है नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता है मैं भी गलत हूँ यार, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, ऊपर वाला नहीं हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। बट जो लेबर कैटेगरी का पासपोर्ट है, कई लोग बोलते हैं कि वो अलग से मिलता है। भाई कुछ अलग से नहीं मिलता, बस जो ब्लू पासपोर्ट है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ईसी बैक नेम पे, जहाँ पे आपका मम्मी पापा का या मदर फादर का नाम या वाइफ का नाम लिखा रहता है, उसके ऊपर ईसीआर लिखा आ जाता है। उसका मीन्स होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर कोई भी बंदा, ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट में कि आपने ये सोचा हो कि हम इस पासपोर्ट को मतलब ईसीआर कैसे लिखा आएगा और कैसे नहीं आएगा। कोई भी बंदा अगर 50 साल से नीचे है, 10th की मार्कशीट नहीं लगाएगा तो उसके पासपोर्ट पे ईसीआर लिखा आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 10th की मार्कशीट लगाएगा तो नहीं आएगा लिखा हुआ। कोई बीटेक वीटेक और एमकॉम एमबीए एमबीए मास्टर डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, 10th की मार्कशीट सफिशिएंट है। तो और अपनी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू ऐसे बढ़ा सकते हो। और कहीं भी अभी कंट्री में, ठीक है ना यार, बस ये लास्ट मेरी बात ये है, किसी भी कंट्री में जाने से पहले यार चेक कर लिया करो कि टूरिस्ट वीज़ा पे परमिट कन्वर्ट होता है नहीं होता। रशिया में नहीं हो रहा है, थाईलैंड में बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका दुबई में हो जाता है, कुवैत में नहीं होता है, ओमान में हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज में हो जाता है, कुछ कुछ में नहीं होता। तो यार ये चीज़ आप चेक कर लो। तो बाकी सारी चीज़ें यार, पैसा आपका, दिमाग आपका। तो अगर आपको चैनल को अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, बट इसको जो मैं बनाता हूँ वीडियो, उसके बाद भी कुछ लोग मेहनत करते हैं इस वीडियोस पे थोड़ी बहुत, तो यार बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं। तो अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी चीज़ के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।